हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुलकों का वर्गीकरण देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, चार प्रकार से किया जा सकता है। इसमें हम देखेंगे बहुलक की संरचना के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें देखेंगे रेखीय बहुलक और आपका क्रॉस लिंक्ड बहुलक। और दूसरा नंबर आपका ये जो है शाखित बहुलक जो होता है, ब्रांच चेन्ड पॉलीमर्स। ठीक है, तीनों पॉलीमर्स जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके तीनों प्रकार बहुत ही आसानी से हम देखने वाले हैं। ठीक है, विद डिफिनीशन बहुत आसानी से इसको देखेंगे। तो चलो देखते हैं बहुलकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। तो देखो, बात करें बहुलकों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की, तो इसको हम चार प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कैसे? पहला नंबर बहुलक की संरचना के आधार पर कर सकते हैं, दूसरा है त्रिविम रसायन के आधार पर, और तीसरा एकलकों के प्रकार के आधार पर, और चौथा संश्लेषण की विधि के आधार पर। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे इसका नंबर ए, बहुलक की संरचना के आधार पर। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट नंबर चलो पहले देखते हैं रेखीय बहुलक क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स। तो बात करें रेखीय बहुलक लीनियर पॉलीमर्स की, तो देखो इस प्रकार के बहुलकों में क्या होता है, एकलक जो होते हैं, जो मोनोमर होते हैं। मोनोमर क्या होते हैं, जो कि मतलब बहुलक मोनोमर से ही मिलकर बनता है। ये एक छोटी इकाई होती है, इसकी एक छोटी यूनिट होती है। तो इस प्रकार के बहुलकों में एकलक जो होते हैं, मोनोमर इकाइयां मिलकर लंबी श्रृंखला बनाती, मतलब एक लीनियर चेन बनाती है। जो रेखीय बहुलक में क्या होता है, जो मोनोमर होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, लीनियर चेन बनाते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपका पॉलीथीन हो गया। ठीक है, पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर। तो ये सारे जो हैं ये एक इनके एकलक ऐसे होते हैं कि इकाइयां इनकी मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाती। तो चलो देखते हैं कैसे। तो देख सकते हो ये आपकी एक लीनियर चेन है, ये आपका मोनोमर एक अणु था, मोनोमर का स्ट्रक्चर था। ये मोनोमर क्या कर रहे हैं, ये एक साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लीनियर चेन बना रहे हैं, एक लंबी श्रृंखला बना रहे हैं। देख सकते हो लॉन्ग चेन बना रहे हैं, ये एक मोनोमर जो है, फिर एक मोनोमर, फिर एक मोनोमर। तो इसी प्रकार से एक लीनियर पॉलीमर्स बनता है, एक लीनियर चेन बनती, लंबी श्रृंखला बनती। देख सकते हो इसके गुणों की बात करें तो ये उच्च घनत्व रखते हैं, उच्च इनकी तन्य सामर्थ्य होती है, एवं उच्च गलनांक वाले बहुलक होते हैं। मतलब जो रेखीय बहुलक होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, वे क्या करते हैं, ये उच्च घनत्व के होते, उच्च तन्य सामर्थ्य होती इनकी, और उच्च गलनांक वाले बहुलक होते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट नंबर बहुलक, जिसका नाम था रेखीय बहुलक, लीनियर पॉलीमर्स। अब सेकंड के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है शाखित श्रृंखला बहुलक, ब्रांच चेन्ड पॉलीमर्स। ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर्स। तो ये क्या होता है, देखो इस प्रकार के बहुलकों में आपको सीधा सीधा मतलब पता चल रहा है, शाखा मतलब जैसे पेड़ में नहीं होती ब्रांच होती, शाखाएं होती। ठीक है, इसी प्रकार तो उसी प्रकार इस श्रृंखला बहुलक में भी होगा। इस प्रकार के बहुलकों में एकलक इकाइयां जो मोनोमर्स यूनिट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। तो देखो पहले कहा कि इस प्रकार के बहुलक में क्या होता है, एकलक इकाइयां जो होती है आपस में जुड़कर एक लंबी लॉन्ग चेन बनाती पहले, जिसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। फिर क्या होता है, इस मुख्य श्रृंखला से कई पार्श्व श्रृंखलाएं, मतलब कि जो जैसे पेड़ होता है, पेड़ पे कोई आपकी शाखा इधर को, फिर कोई इधर को, कोई इधर, कोई इधर, तो इस प्रकार पार्श्व इसे कहते हैं, मतलब तिरछा विरछा कहीं पे भी लगा हो सकता है। तो इस मुख्य श्रृंखला से कई सारी पार्श्व श्रृंखलाएं निकलती हैं, जो कि शाखित होती। आप देख सकते हो इस पे, ये आपकी पहला, जैसे ये आपका लॉन्ग चेन थी। ठीक है, जिसे मुख्य चेन कहा गया। मोनोमर इकाइयां क्या होती है, आपस में जुड़कर एक मुख्य चेन बनाती, लंबी श्रृंखला बनाती। तो ये लंबी श्रृंखला बना रही है, और फिर कुछ जो होते हैं वो आपके यहाँ से पार्श्व में मुड़े होते हैं, मतलब ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, एक मतलब ब्रांच भी इनकी निकली होती है, जैसे पेड़ में आप देख सकते हो आपकी ब्रांच निकली होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यही बात हो गई, इससे मुख्य श्रृंखला से कई पार्श्व श्रृंखलाएं निकलती हैं, जो कि शाखित होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एलडीईपी जो है, इसका बहुलक जो होता है वो भी आपका ब्रांच चेन पॉलीमर्स होता है। ग्लाइकोजन हो गया आपका, स्टार्च आदि, ये सारे क्या होते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अगर इनके गुणों की बात करें तो ये रेखीय बहुलकों, मतलब रेखीय बहुलक में हम देख चुके हैं, उच्च तन्य सामर्थ्य होती है, उच्च गलनांक होता है, और इनका घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो आपके शाखित बहुलक हैं, इनमें क्या होता है, रेखीय बहुलकों की तुलना में इनका घनत्व, तन्य सामर्थ्य, गलनांक कम होता है। मतलब रेखीय बहुलक की तुलना में ये तीनों चीज इसकी कम होती है, किसकी, शाखित बहुलक की। ठीक है, शाखित श्रृंखला बहुलक, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर की। ठीक है, ब्रांच चेन पॉलीमर्स की। तो अब अगला नंबर वाला देखते हैं, तीसरा जो है वो है क्रॉस लिंक्ड बहुलक, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, आपको सीधा सीधा पता चल रहा है क्रॉस लिंक्ड, मतलब इसमें क्रॉस टाइप से आपका यहाँ पर पूरा एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बनता है, पूरा एक क्रिस्टल जालक टाइप बनता है। ठीक है, जालक जैसे होता है, जालक पूरा त्रिविम जाल टाइप बनता है। देख सकते हो इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर त्रिविम जाल बनाती है, एक जाल टाइप बनाती है। आपने देखा होगा जैसे जाल होता है उस टाइप का एक जाल बनाती है, वही कहा गया। इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां
परस्पर जुड़कर त्रिविम जाल बनाती है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो बैकेलाइट, मेलाविन, फार्मेल्डिहाइड रेजिन आदि। ठीक है, कौन कौन सी बैकेलाइट हो गई, मेलाविन, फार्मेल्डिहाइड रेजिन हो गई आदि। अगर इनकी गुणों की बात करें तो ये कठोर, दृढ़ एवं भंगुर होते हैं। कैसे होता है इनका गुण, ये जो आपका क्रॉस लिंक्ड बहुलक होते हैं आपका, जैसे बैकेलाइट और मेलामिन फार्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया, ये बहुत कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं एवं भंगुर होते हैं। कठोर और दृढ़ तो वही मतलब हो गया, दृढ़ और कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। तो ये बात थी आपकी क्रॉस लिंक्ड बहुलक की। ठीक है, और आपका ये जो हम बहुलक की संरचना के आधार पर देख रहे थे इसको, बहुलक की संरचना के आधार पर देखिए बहुलक, शाखित बहुलक और आपका ये जो तीसरा नंबर का बहुलक था आपका क्रॉस लिंक्ड बहुलक, इन तीनों को देखा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे त्रिविम रसायन के आधार पर इसके जो आपके टाइप हैं कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बहुलक के रोज वीडियो आ रहे हैं तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।